प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के जीवनी के संबंध में बात करेंगे, जीवन परिचय के संबंध में बात करेंगे। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोग चलाया और 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल की भांति अशफाक उल्लाह खां भी उर्दू भाषा के बेहतरीन शायर थे। उर्दू तखल्लुस, जिसे हिंदी में उपनाम कहते हैं, हसरत था। उर्दू के अतिरिक्त वे हिंदी और अंग्रेजी में लेख एवं कविताएं भी लिखा करते थे। उनका पूरा नाम अशफाक उल्लाह खां वारसी हसरत था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास में बिस्मिल और अशफाक की भूमिका निर्विवाद रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का अनुपम आख्यान है। अशफाक उल्लाह खां का जन्म उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित कदनखैल जलालनगर मोहल्ले में 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खां था। उनकी मां महरुनिसा बेगम बला की खूबसूरत खवातीनों स्त्रियों में गिनी जाती थी। अशफाक ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा है कि जहां एक और उनके बाप दादों के खानदान में एक भी ग्रेजुएट होने तक की तालीम ना पा सका, वहीं दूसरी ओर उनकी ननिहाल में सभी लोग उच्च शिक्षित थे। उनमें से कई तो डिप्टी कलेक्टर और एसजेएम सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ओहदों पर मुलाजिम भी रह चुके थे। 1857 ईस्वी के गदर में उनके ननिहाल वालों ने जब हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया तो जनता ने गुस्सों में आकर उनकी आलीशान कोठी को आग के हवाले कर दिया था। वह कोठी आज भी पूरे शहर में जली कोठी के नाम से मशहूर है। बहरहाल अशफाक ने अपनी कुर्बानी देकर ननिहाल वालों के नाम पर लगे उस बदनुमा दाग को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला। बचपन से ही इन्हें खेलने, तैरने, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में बहुत मज़ा आता था। इनका कद काठी, मजबूत और बहुत सुंदर था। बचपन से ही इनके मन देश के प्रति अनुराग था। देश की भलाई के लिए चल रहे आंदोलनों की कक्षा में वे बहुत रुचि से पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे उनमें क्रांतिकारी के भाव पैदा हुए। वे हर समय इस प्रयास में रहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो जाए जो क्रांतिकारी दल का सदस्य हो। जब मैनपुरी केस के दौरान उन्हें यह पता चला कि राम प्रसाद बिस्मिल उन्हीं के शहर के हैं तो उनसे मिलने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वे राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए और उसके बाद उनके दल के भरोसेमंद साथी बन गए। इस तरह से वे क्रांतिकारी जीवन में आ गए। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक समान थे। सन 1922 ईस्वी में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन अभियान शुरू हुआ और जब बिस्मिल ने शाहजहांपुर में लोगों को इस अभियान के बारे में बताने के लिए मीटिंग आयोजित की, तब एक पब्लिक मीटिंग में अशफाक उल्लाह की मुलाकात बिस्मिल से हुई थी और उन्होंने बिस्मिल को अपने परिचय भी दिया कि वे अपने सहकर्मी के छोटे भाई हैं। उन्होंने बिस्मिल को यह भी बताया कि वे अपने उपनाम वारसी और हसरत से कविताएं भी लिखते हैं और बाद में कुछ समय तक साथ रहने के बाद अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल भी अच्छे
दोस्त बन गए। अशफाक उल्लाह खां जब भी कुछ लिखते थे तो तुरंत राम प्रसाद बिस्मिल को जाकर और दिखाते थे और राम प्रसाद बिस्मिल उनकी जांच करके गलतियां सुधारते भी थे। कई बार तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक के बीच कविताएं और शायरियों की जुगलबंदी भी होती थी, जिसे उर्दू भाषा में मुशायरा भी कहा जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब हजारों की संख्या में युवा खुद को धोखे का शिकार समझ रहे थे। अशफाक उल्लाह खां उन्हीं में से एक थे। उन्हें लगा अब जल्द से जल्द भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ वह शाहजहांपुर के प्रतिष्ठित और समर्पित क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जुड़ गए। काकोरी कांड में उनका योगदान। जब क्रांतिकारियों को यह लगने लगा कि अंग्रेज़ों से विनम्रता से बात करना या किसी भी प्रकार का आग्रह करना फिजूल है, तो उन्होंने विस्फोटकों और गोलीबारी का प्रयोग करने की योजना बनाई। इस समय जो क्रांतिकारी विचारधारा विकसित हुई वह पुराने स्वतंत्रता सेनानियों और गांधी जी की विचारधारा से बिल्कुल उलट थी। लेकिन इन सब सामग्रियों के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता थी। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का धन को लूटने का निश्चय किया। उन्होंने सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में जाने वाले धन को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां समेत 8 अन्य क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को लूटा। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के इस बहादुरी भरे कदम से भौचक्की रह गई थी, इसलिए इस बात को बहुत ही सीरियसली लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात स्कॉटलैंड यार्ड को इसकी तफ्तीश में लगा दिया। 1 महीने तक सीआईडी ने भी पूरी मेहनत से एक सबूत जुटाए और बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक ही रात में गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 26 सितंबर 1925 ईस्वी को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सारे लोग भी शाहजहांपुर में ही पकड़े गए। पर अशफाक उल्लाह खां बनारस भाग निकले, जहां से वो बिहार चले गए। वहां वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में 10 महीनों तक काम करते रहे। वो गदर क्रांति के लाला हरदयाल से मिलने विदेश भी जाना चाहते थे। अपने क्रांतिकारी संघर्ष के लिए अशफाक उल्लाह खां उनकी मदद चाहते थे। इसके लिए वो दिल्ली गए, जहां से उनका विदेश जाने का प्लान था, पर उनके एक अफ़गान दोस्त ने, जिस पर अशफाक उल्लाह खां को बहुत भरोसा था, उन्हें धोखा दे दिया और अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार कर लिया गया और 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। उपर्युक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अशफाक उल्लाह खां का भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।